गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया। आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है आज का? आज का फिलहाल तो देखो कुछ नहीं चल रहा था। अभी सी का एक टारगेट, छोटा सा टारगेट है, एकदम छोटा सा। हाँ। बाकी कुछ समझ में, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीएससी इधर उधर कुछ नहीं हो रहा। 100 पॉइंट के अंदर गेम बताओ हो रहा क्या है है मेरा के अभी? बाद। हाँ। 100 पॉइंट के अंदर गेम हो रहा है फाइनेंस निफ्टी का। 100 पॉइंट्स के अंदर गेम हो रहा है। ओके 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 ओके। तो आज क्या नया सीख सकते हैं? हैवल्स का ऑब्जर्वेशन किया था किसी ने? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, एचडीएफसी कैंप का। क्या सर? एचडीएफसी क्या? क्या सर? एचडीएफसी कैंप। एचडीएफसी। हाँ हाँ, कैंप। एचडीएफसी एएमसी। हाँ हाँ, एएमसी। मैं वही बोलूँ, कैंप तो अलग से है यार। आज ये भी मेरे सेटअप एचडीएफसी। में था। आज ये भी मेरे हाँ, सेटअप पे था। बहुत बढ़िया। कल। हाँ, तो भी एचडीएफसी लिया था तो प्रॉफिट में था, तब फिर एक और कॉल इसमें जोड़ दिया जब ये डस्टिकल फॉल हुआ। उसके बाद फिर बढ़ने लग रहा, फिर उसके बाद फिर दो कॉल ले लिया। अभी कल का एक कॉल, आज का एक कॉल। तो इसका होल्ड करो या निकल जाऊँ सर? एक मिनट रुको। अब फिर से बताओ कि क्या किया इसमें। कल बीएसटी कॉल लेकर रखा था, ठीक है, वो तो बीटीएस प्रॉफिट में कॉल लिया जाएगा था। था। अच्छा, कॉल लिया हाँ। था, ठीक है। तो आज ही ऊपर गया आज तो आपने फिर बुक नहीं किया? ऊपर बुक कर लिया, तब फिर ये डस्टी को कॉल हुआ, ठीक है, फिर से ऊपर चढ़ रहा, तब फिर मैंने एक और कॉल ले लिया। अच्छा, फिर आपने एक और कॉल ले लिया जब आज ऊपर जा रहा था हाँ तो तब? नहीं नहीं, जब डस्टी को कॉल होके नीचे से फिर ऊपर R1 सपोर्ट किया, सपोर्ट के ऊपर फिर एक कॉल ले लिया। अच्छा, तो अभी नीचे आ गया तो अभी आप होल्ड पे हो नी- कॉल के? हाँ, होल्ड के ऊपर हूँ। अच्छा। 5 मिनट चार्ट पर डस्टी को कॉल हुआ, फिर उसके बाद फिर बढ़ रहा। हाँ। एक मिनट। अरे वाह, आईसीआईसी का अपना टारगेट आ गया। बढ़िया। बहुत तेज भाग रहा है सर। आईसीआईसी जी आई बहुत तेज। नहीं पकड़ा जा रहा ना। सही सुबह से है। देख रहा हूँ ना। अब हमारा काम हो गया था इसमें बढ़िया सा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अब सर की पोजीशन फंसी है तो देख लेते हैं। देखो, ये मैं बताऊं। हम्म अ, हम्म। ये ये डेली चार्ट देखो। नवंबर से ये ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर आता जा रहा है। हाँ। अब ये यहाँ पर सर थोड़ा सा रिटेस्ट तो करेगा। ठीक है, अगर आपका रिस्क बड़ा है ना, हम्म अगर रिस्क बड़ा है तो भैया रिस्क आप होल्ड तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी कोई भी बेयरिश सिग्नल नहीं आया है, पहली बात। हम्म ठीक है, बेयरिश सिग्नल इसमें कुछ भी नहीं है। और क्योंकि आज इसने ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है, तो ये बस ऊपर जाकर जितना ऊपर गया था ना। बट अब बताओ, इसमें एक ही दिक्कत वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ हाँ, क्या। कौन सा? आप एक चीज नोट करना। आज के दिन का ना इसका काम हो चुका था, क्योंकि अगर किसी को रिटेस्ट करना होता ना पूरे दिन भर में, ठीक है, हम्म मान लो इसको ऊपर जाना था अगर,
पहले तो इसने रैली दे दी कुछ 3.25% की, हाँ ठीक है। इसको ऊपर जाना था ना, अब आप देखो कि 3.25% की रैली देने के बाद 3%, 0.10 ये रिटेस्ट कर गया। तो भैया रिटेस्टमेंट तो इतना बड़ा नहीं होता, रिटेस्टमेंट होता है मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता था या इतना हो सकता था, ठीक है। 1% तक का रिटेस्टमेंट हो सकता था। मैं आपको हाँ, यहाँ पे हम एक ये सेटअप चार्ट भी जो सिखा देता हूँ। ये चार्ट जो हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक सेटअप भी डबल जो सिखा सपोर्ट देता हूँ। बना हुआ है। राइट, नहीं देखो मैं भी आपको ये यहाँ पर सेटअप भी सिखा देता हूँ। यही समझते समझते मेरे को एक सेटअप भी याद आ गया। मान लो कोई स्टॉक 3-4% ऊपर जा चुका है, हाँ ठीक है। अगर वो अपने 1% से नीचे आ जाए ना, मान लो जैसे इसका 1% यहाँ पे था, देखो हाँ इसका 1% यहाँ पे था, फिर इसको अगर तोड़ दे, कैंडल क्लोज कर देना, उस कैंडल के लो के नीचे आप अपनी पोजीशन बिठा सकते हो सेलिंग की। ये भी एक सेटअप है, क्योंकि 1% तक का रिटेचमेंट सही होता है या उससे कम। ये 1% से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसमें सेलिंग आ गई है। तो देखो है ना, तो यहाँ पे आप हाँ एक हाँ चीज का ये ध्यान रखना, आगे से कुछ भी होता है तो। उसके बाद अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो बताता हूं। अरे यार, इसमें ना ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है एक फॉल के बाद, हाँ एक शार्प फॉल के बाद अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बने, मतलब डबल बॉटम, हाँ, डबल पहला बॉटम। ये है ना, तो वो भी अच्छा काम करता है, नो डाउट। अब इसमें कहीं भी इसी बेस पे तरीके का ना, इसी बेस पे मैंने डबल है तो फिर एक बार कॉल ले लिया था। इसी बेस पे डबल टॉप बन रहा था इसलिए। हाँ देखो अभी अगर 3992 के ऊपर जाता है तो आप इसको होल्ड रखना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ये आज देखो पहली बात है, ऑप्शंस का आपने कॉल ले रखा होगा तो आपको शायद रिस्क भी बढ़ गया होगा, नो डाउट, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग भी होगी। आपने मार्च का ले रखा है ना कॉल? मार्च का। हाँ तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना रिस्क ना सर देखो, अगर डब्ल्यू ऊपर ब्रेक हो गया, क्लोज हो गया तो रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डब्ल्यू टूट गया ना, तो अगर आपके पास 2 लॉट है तो एक लॉट बेच के निकल जाना, और दूसरा लॉट इसके लो के नीचे निकल अगर आए तो निकल ना जाना। एक लॉट जो बेस्टी कॉल लिया था उससे सुबह ही निकल गया था, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर डब्ल्यू घुसने की क्या पैटर्न जरूरत बना थी? ना, डब्ल्यू अरे पैटर्न बना, यार, डबल टॉप बना, इसलिए ले लिया था। अरे यार जब नहीं आपने अब अगला कॉल जो आज लिया है वो पुट लिया है या वो लिया सी? कॉल लिया सी लिया। अरे यार लेने की क्या जरूरत थी, प्रॉफिट हो तो गया था। जानते हैं ना, लालच बुरी बड़ा। हाँ चलो समझो फिर सीखो और क्या मैं क्या बताऊंगा, है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया, हाँ इसके ऊपर ठीक जाता है तो होल्ड रखो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। ठीक है, हाँ हाँ। सर जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर सेक्टर का बताइए ना, मतलब जो मतलब सीजन वाइज, जो मतलब मैंने सुना है मतलब जो हर सीजन वाइज चलते हैं, मतलब जैसे मैंने दिवाली के ऑलरेडी टाइम। बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा ओके सर। मेरी लाइव स्ट्रीम पे मॉर्निंग आपको मिल सर। जाएगा। वेरी गुड ओके मॉर्निंग। अब मेरी सर लाइव थोड़ा स्ट्रीम पे आपको मिल जाएगा। ओके सर। सर एक बार डिक्सन को देखे ना सर, डिक्सन। डिक्सन अभी देख लेते हैं। हाँ सर, क्या करना है इसमें? सर वही सर, इसमें तो मतलब इसमें सर कुछ व्यू नहीं बन रहा है ना। वो एक पहले फर्स्ट 5 मिनट एक अनयूजुअल कैंडल बन गया, उसमें उसको तो आज ही करना है। नहीं मैं समझा नहीं, आप किसमें क्या करना चाहते हो? सर इसमें अगर हमको ट्रेड लेना है, वो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया, निकल गया ऐसा फर्स्ट 5 मिनट में ऐसा सर, अगर अनयूजुअल कैंडल बन गया तो इसके इसमें एंट्री अगर करना है तो कौन सा, मतलब क्या देख के हमको एंट्री करना होगा? अगर आपको ये स्टॉक नहीं समझ में आ रहा तो एंट्री क्यों करना है? स्टॉक सिलेक्ट अपन कर लेते हैं 4-5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उस 4-5 में भी आज मैंने भी ये सिलेक्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से स्टॉक सिलेक्ट किए थे। पहला मेरा स्टॉक था
बायोकॉन का, जिसमें मैंने काम कर लिया सेफ बुकिंग में, कोई बात नहीं। फिर था ICICI, ठीक है, अभी वो अपसाइड चल रहा है। पहले मैंने उसका फ्यूचर बिकवाने के लिए कहा था, बट उसका ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने उसको अवॉइड करवाकर उसकी कॉल में बिठवाया, ठीक है। फिर सेकंड है मेरा ONGC, फिर NMDC और HDFC AMC और हैवल्स, फिर था मेरा डिक्सन, सेम जो आपने सिलेक्ट कर रखा है। पर डिक्सन मेरे को सुबह नहीं अच्छा लगा, मैंने अवॉइड कर दिया। सर ONGC और NMDC ये दोनों भी सर मेरा स्टॉक सिलेक्शन में आया था। और अच्छा। सर TCS भी आया था, TCS में थोड़ा काम किया सर। TCS, मैं सही बात बताऊं, काम करने वाले शेयर नहीं है TCS, विप्रो। सही बात बोलूं तो आपको ना मजा नहीं आएगा ऐसे शेयर्स में काम करने में, आप खुद देख लेना। मूवमेंट पता नहीं बहुत मरी मरी सी रहती है कई बार। ICICI प्रू थोड़ा देखिएगा। ICICI प्रू सर स्विंग के लिए थोड़ा फ्लैग विद पोल पैटर्न के साथ चला है सर। 2-4 महीना स्विंग के लिए सर। बग गया सर वो तो। मैं आपको एक बात बोलूं, अच्छा, स्विंग के लिए देख रहे हो ना आप? सर 2-4 महीना स्विंग। अरे वाह, क्या बात है। कुछ नजर आ रहा है? बताओ क्या नजर आ रहा है? मेरे को तो नजर आ गया एक चीज। ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किए सर, ये समझ आ रहा है थोड़ा। बिल्कुल सही। और COP भी है। मोटा मोटे अगर देखो ना, इसने एक फ्लैग पैटर्न नहीं है, चैनल को ब्रेकआउट भी किया है इसने। और मेरे को एक अच्छी कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पर कि इसने अपना ये वाला जोन भी क्रॉस कर दिया। सर बैठ सकते हो उस पे, रीटेस्ट भी करके आगे वहां से ऊपर हो गया। बस ये एक छोटी सी हर्डल रहेगी इसके लिए। हाँ 550 के प्राइस की हर्डल रहेगी छोटी सी, पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेड कर सकते हो। मैं बोलूँ अभिषेक भाई? हाँ जी, बताओ सर। हाँ मतलब अगर उनका हो गया तो फिर आगे मैं बोलता हूँ। शुभंकर जी, आपको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी बताइए सर। हाँ जैसे आपने अभी बताया ना, TCS विप्रो भी मरे स्टॉक है, वैसे ही मेरे को ना बैंक ऑफ बड़ौदा लगता है। और ये मतलब जब मैं इनिशियल स्टार्ट किया था अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, तब मैंने लेके रखा हुआ था। तो मेरे को आज एक बार चार्ट देखिए सर, ये काफी स्लो मूव कर रहे हैं। अभी 5 रुपए कल बढ़ेगा, 10 रुपए घट जाएगा, और स्टॉक मेरे को फंडामेंटली अच्छा लगता है। पर आज हुआ ऐसा कुछ है, शायद ओपनिंग कल से शायद ऊपर में दिया है, फिर वो एक एन पैटर्न का चैनल बनाए हैं। BOB लिख दो, आ जाना चाहिए। नहीं आया। रुको 1 मिनट रुक जाओ सर, बस। हाँ बस 1 मिनट रुक जाओ। और मतलब मैं पूछूं, वो चीज लॉजिकल भी है कि नहीं, मेरे को ये भी रहेगा सर। अगर मतलब सेंस नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर देना। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, बस मुझे 2 मिनट दो, बस 2 मिनट। हाँ। हाँ जी सर, बताइए अब। हाँ सर, बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा ना? बड़ौदा। हाँ, बैंक ऑफ, हाँ, अभी देखते हैं सर। मतलब ये लो सर, लॉजिकल होगा तो बताइएगा सर, कोई इशू नहीं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आपकी होल्डिंग्स है क्या इसमें? नहीं, होल्डिंग्स तो मतलब मैंने जब इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करी, तब मैंने 90 रुपीज में कुछ शेयर लेके रखे थे, उसके बाद तो मैंने छुआ भी नहीं है इसको। अच्छा। अभी तो मतलब मैं वॉच कर रहा था, तो मुझे ये जानना है एक्चुअली,
जैसे इसमें भी रैली आती तो ही बढ़ता है, काइंड ऑफ ऐसा है। बाकी फिर से 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे बस ऐसे चलते रहता है। तो आज एक्चुअली हुआ ऐसा कुछ है इसमें कि इसने लास्ट कल की क्लोजिंग में ही ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ है, और फिर एक 5 मिनट के कैंडल पे मतलब एक वो ना एन पैटर्न सा बनाया है कुछ। इसमें तो मेरे लेवल लगे हुए हैं, पता नहीं किस जमाने के, इसको देख लेते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट तो मैंने भी नहीं खुद कर रखा, पता नहीं कुछ टाइम पे किया होगा, अभी देख लेते हैं। अभी अगर मैं सिंपल सी बात देखूं ना, देखो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी चीज में, आप ना पहले एक चीज नोट कर लो। एक मिनट, ड्राइंग हटा देते हैं सारी। आप एक चीज नोट कर लो, क्या उसको पहले मंथली चार्ट ओपन कर लो। अब मंथली चार्ट पर इसकी मूवमेंट कहां से आई है देखते हैं। पहले तो इसका ये रेजिस्टेंस बन रहा था, चलो ठीक है, और उसके बाद इसकी मूवमेंट आई है इसके सपोर्ट से, ठीक है। इसका सपोर्ट कैसे डिफाइन हुआ, यहां से आप समझना, आप देख रहे हो। जी जी जी। एक बार ये पहले लिया सपोर्ट इस प्राइस पे, फिर ये कुछ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना था, बट फेल हो गया यहीं पर, है ना। अब इसने फिर उसी प्राइस के आसपास आकर सपोर्ट ले लिया। अच्छा, यहां पर देखे तो डबल बॉटम बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, नजर आ रहा हो तो वन ठीक मंथ की कैंडल पे थे। डबल, हाँ। है ना, डबल बॉटम बना हुआ है। अब यहां से इसने कितनी रैली दे दी है 1 मंथ के चार्ट पर, बाप रे, 650%, 2020 से मतलब की। और तब से इसने रिटेस्टमेंट कर 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 गया ये, अगर कोई नोट करेगा तो देखो। हाँ हाँ हाँ। ये पहले यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, आपको दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल ही नजर आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मतलब ये हेल्दी करेक्शन कर कर ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को पोजीशन अब बनानी भी होगी ना, वो 228 का एक जोन बनेगा उसका पहले तो। अब जोन बनेगा कैसे, हमारी सेकंड कैंडल ये रही, हम इस जोन में आने का वेट करेंगे। पहले तो अगर कोई 10,000 रुपए लगाना चाहता है, अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। अगर 10,000 लगाना चाहता है, 5,000 इस प्राइस पे ले, उसके बाद 5,000 इस प्राइस पे ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद अगर इस जोन में आता है तो बाकी का 5,000 इस जोन पे लगा सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए, अगर वो इस जोन पे आकर बाइंग कर रहा है, जो कि मैंने जोन मार्क करके रखा हुआ है, तो उसका एसएल रहेगा 220 के नीचे। नो साहब, बस बैठे गए, कहाँ मार्केट वही काम रेड और नहीं सर, और पापा गए रहा है ना जहाँ दुकान पर ही है। जोन के आसपास ही चल रहा है। नहीं किसी को और कोई डाउट है, ये बैंक बड़ौदा का समझ में आया या हम लाग रहे हैं आगे 2 4 5 का है। प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। सर मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, मैं मतलब बस बताना चाह रहा हूँ ऐसे कि एचएल भी आज अपने ब्रेकआउट जोन से आसपास हाँ, मतलब मेरे को वापस चल रहा है। एचईएल, राइट, मेरे को एचईएल के बारे में यार बहुत लोगों ने आज मैसेज किया था, देख लेते। मैं बेसिकली देख नहीं पाया एचईएल को। हाँ सर, मैंने 10% आज कमा के भी निकला इसमें। क्या बात है, क्या बात है। पता है ये जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, किसी को याद है अभी पीछे? हाँ 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 हाँ, 1900 के आसपास मिला था सर। हाँ, जैसे स्प्लिट हुआ ना, तो मैंने 1800 के आसपास ले लिया था। और पता है लेने के बाद भी उस टाइम से लेकर अब तक ये अपने फिर से उसी प्राइस के आसपास आ गया। हाँ हाँ हाँ, ये 4000 का हाई ऐसे ही बनाया था सर इन जनरल। इसको देखते कितना इसमें ना एक वॉच की हूँ सर मैं अभी, अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट्स कैंडल की आज पे ये नियर अबाउट। हाँ, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओके ओके।
जी सर। जी बताइए बताइए, अब बताइए क्या क्वेश्चन था अगला। HAL सर, HAL का बोलने वाले थे कुछ। HAL का, हाँ। हेलो। हाँ सर, HAL देख रहे थे ना। मेरे को आवाज नहीं। हाँ हाँ हाँ, कुछ बोले अभिषेक भैया? हाँ, HAL देख रहे थे ना अपन। हाँ हाँ, आप बोले कि आपको भी बहुत लोगों ने मैसेज किया, आप देखने भी वाले थे, ऐसा था। राइट राइट राइट, मैं देख नहीं और पाया आज। हाँ हाँ, और अभी मतलब अगर आज के 5 मिनट में देखोगे सर आप, तो तीन मतलब 3105 के आसपास वो क्या बोलना चाहिए, रिजेक्शन लिख के वापस उसने डब्ल्यू बनाया है, अगर आज के टाइम फ्रेम में देखोगे आप। ओके, इसको पहले सेट कर लेंगे थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो ये है कि HAL में पॉजिटिव साइन ये है अभी नीचे ना आने का। जो एक इसमें गैप था ना, ये वाला डेली चार्ट पर, कौन सा वाला? हाँ ये हाँ। वाला, ये गैप इसने भर दिया है, पहले भी भरकर ऊपर जा चुका है ना। तो ये वाला अब हमारे लिए कोई बड़ा कंसर्न नहीं है ना। अब ये जो डोजी है ना, डोजी के बीच में जो फर्स्ट डोजी थी जिसने फर्स्ट हाई बनाया था, यहीं से ये बहुत बार पलटा भी है। तो और जो ये कैंडल है ना, कौन ये सी वाली कैंडल पे? ग्रीन और रेड, ग्रीन कैंडल ऊपर गई बट रेड ने नीचे ले आया, तो आप इसको इनविजिबल क्या समझोगे? ये एक शेडो ही है, समझे? ये एक शेडो ही शेडो है, बोले दोनों तो कैंडल को कैसे सर? मिलाकर, अच्छा अच्छा दोनों अच्छा कैंडल अच्छा, को हाँ हाँ हाँ। मिलाकर ये एक शेडो ही है। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। इस कैंडल को देख लिया, ये दोनों कैंडल को देख लिया आपने, जी। ठीक है? ये ग्रीन है, ये रेड है, रेड बड़ा नीचे, वीक बन जाएगा। हाँ ये रेड नीचे तक गया है, ये रहा लो इसका। बट जितनी विक बनी है ना, ये इनविजिबल ग्रीन है और ये इनविजिबल पूरा का पूरा शेडो है। तो ये कहीं ना कहीं जो पहला ये बना था अपना शूटिंग स्टार, ये एक और शूटिंग स्टार है। ये बेसिकली कैंडल साइकोलॉजी है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ओके ओके। ठीक एक दूसरे को है, आप ओवरलैप समझे ना? करने से बन ये जाएगा। बेसिकली इनविजिबल आपका एक शूटिंग स्टार है, ये दोनों कैंडल को मिला। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। सबको चार्ट नजर आ रहा है? यस। अब देखो, ये एक कैंडल बना था हमारा ग्रीन, ऐसा ही बना था ग्रीन, ठीक है? अब एक रेड कैंडल हमारा ऐसा बना था, ऊपर उसने शेडो, यहीं से बन गया था वो रेड कैंडल, पूरा शेवन टॉप था, पर उसने नीचे एक शेडो छोड़ दी, ठीक है? यही था कैंडल वो वाला। हाँ हाँ। इसका क्या होगा रिवर्सिबल? इसका रिवर्सिबल होगा ऐसा और ऐसा, मतलब ये एक बेसिकली ग्रीन कलर होगा ये वाला, ठीक है? क्योंकि देखो, इतना ग्रीन ही है यहां पर, तो ये एक ऐसा कैंडल बनकर आएगा जिसका हमने ये वाला जोन भी मार्क कर लिया। ठीक है, समझ आई? ओके ओके। है ना? समझ गए ना? तो अब क्या होगा, हम वेट करेंगे। हाल में न्यू एंट्री अगर हमें बनानी है, एक फ्रेश एंट्री इसके ऊपर, सिंपल सी बात है, 31 क्या बात है, क्या फैंसी नंबर है। ठीक है, हाँ सर, 3132 का तो अभी मतलब स्प्लिट होने के बाद का ऑल टाइम हाई है इसका।
है ना, ऑल टाइम हाई था ना इसका, तो ये हाँ अपने हाँ इसके आसपास आ गया फिर से, तो अपन इसके आसपास ही वेट करेंगे इसका करने का। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या हाल बहुत अच्छा शेयर है, अपनी इंडस्ट्री का एक लौता ऐसा शेयर है जो कि हमारा डिफेंस सेक्टर को देखता है मेन, वी कैन से डिफेंस सेक्टर का कोई लीडिंग स्टॉक है वो है HAL। ठीक है, तो इसका 200 का SMA भी आ रहा है नीचे, नोट करो, समझे, इसको ये एडजस्ट जरूर करेगा। अब ये नहीं हो सकता कि भैया ये 3100 से 2200 के प्राइस पे आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे जैसे यहाँ पे ट्रेड करेगा ना, या मान लो यहाँ पर रेंज पे अटक रहा है, जो भी है थोड़ा ब्रेकआउट करके फिर अटक गया, तो ये अपने आप ही 200 के SMA ना ऊपर आता रहेगा धीरे 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 करके। मैं आपको इसको ना ड्रॉ करके एक बार बता देता हूं, रुको, ये आपने चार्ट देख लिया ना, आपका चार्ट ये जा रहा है, ठीक है, यहां पर अटक रहा है ना थोड़ा सा, और आपका हाँ SMA हाँ एक बार छूकर यहां पर अटका हुआ है, ये प्राइस चल रहा है 31 का मान लो, ये प्राइस है SMA 2200 का। अब इतना तो हो नहीं सकता कि भैया 1000 पॉइंट माइनस हो जाए, ऐसी क्या ही न्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे ना, मान लो थोड़ा ऊपर गया फिर रुका, तो ये अपने आप ही SMA को खींच लेगा, और एक बार ये प्राइस सपोर्ट ले लेगा, और हो सकता है ये प्राइस सपोर्ट 2800 या 3000 या मिनिमम टू मिनिमम 2700 के भाव पर वो करे चेक, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये अभी 2850 का सपोर्ट लिया ही था, मतलब आया ही था रिट्रेस होके हफ्ते भर में। अच्छा, सर इस बट वही है चीज ना, का एग्जांपल आप बता सकते हो? सर क्या इसका सर, एग्जांपल आपने जो भेल में किया था ना फ्राइडे को, भेल का एग्जांपल जो भेल किया था फ्राइडे को, BEL, BEL, हाँ, हाँ अरे यार क्या फ्राइडे बात को है, वो 5 तो मिनट के बहुत टाइम अच्छा फ्रेम था। में देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्राइडे को देखेंगे तो 40 SMA को छू के ये रहा, इधर भी छू 40 रखा इसने, SMA को छू के जो ये मोमेंटम आया मैंने था। 200 का, हाँ मैंने 200 का लगा रखा है, देखो 40 SMA, चेंज कर लेते हैं, रुको, हाँ ये लो, जो जोन में था, देखो उस समय ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया, फिर वो नीचे आया, तभी 40 SMA को जस्ट राइट कैंडल टच किया और वो बाउंस जो मिला राइट, सेम वैसा। मतलब मेरे कहने का मतलब वही है कि ये एक बार रिचेक करेगा ही करेगा, आप समझ गए ना। यस सर। एक मिनट, हाय सर, आई वांट टू अपडेट कि जो मेरा एक ट्रैवलिंग था 1 मार्च से 5 मार्च का दिल्ली का, वो अभी मैंने कैंसिल कर दिया है। सो इफ यू आर प्लानिंग कि उस इन बिटवीन में आपको कोई पॉडकास्ट शूट करना है तो आप कर सकते हो, है ना। तो 1 मार्च से मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ, तो आप मुझे उस हिसाब से अपडेट कर सकते हो। हाँ सर, अगला कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, अगर और किसी का नहीं है तो मतलब इंडेक्स में भी अपन देख सकते हैं सर। बैंक निफ्टी डबल बॉटम बना चुका है सर डेली टाइम फ्रेम में। सही है, ब्रीथिंग जोन को भी काट दिया इसने।
मतलब मैंने 2-3 दिन से लेवल निकाले नहीं है, मेरी लास्ट वीडियो का लेवल है, और वहीं से देखने को मिलता होगा। यहाँ पर सस्टेन नहीं किया ढंग से, पर किया तो है, बट ज्यादा नहीं किया। कितना पॉइंट दिया होगा मैक्स टू मैक्स? ये 300 कुछ 46-200 के आसपास बना के रखा हुआ था। अब मतलब मेरा ऐसा व्यू है सर, जैसे मैं देख रहा था, ये भी समझ आ रहा था, अगर अब सपोर्ट लेके ऊपर गया तो भी अच्छा चला जाएगा, और ये अगर सपोर्ट तोड़ दिया तो भी फिर 400-500 पॉइंट तो आराम से और तोड़ देगा वापस। ऐसा मतलब मेरा एक व्यू था। नीचे की साइड बोल रहे हो? हाँ, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 40 SMA जो अपन ने अपडेट किया ना, आप इसी का एग्जांपल ले लो। अभी बैंक निफ्टी का व्यू नीचे का ही है। क्यों? चार्ट भी नीचे आ रहा है, ठीक है, चार्ट भी नीचे है, और SMA का डायरेक्शन भी नीचे है। जब तक SMA का डायरेक्शन अपसाइड को नहीं जाता ना, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर मूव नहीं करेगा, तो हम इसमें कुछ ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, रुको। अगर SMA का चार्ट ये डायरेक्शन ऊपर नहीं मूव करता, मान लो, ठीक है, तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते। अभी ये नीचे ही है, ठीक है, तो ये चार्ट यहां से लेकर रिटच करके फिर नीचे आ सकता है, और अगर ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ ना, तो इसका डायरेक्शन अपने आप ही अपसाइड मूव हो जाएगा। हाँ, वो व्यू तो थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है सर, अभी जैसी वॉलेटिलिटी भी चली रही है। राइट। देखो, पहली बात, एक चीज और मैं बताता हूँ, किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स के लिए ना टॉप नहीं होता कुछ भी। वो बस अपने हिसाब से ट्रेड कर रहा है, डेट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा। और उस हिसाब से कोई भी न्यूज आती है, XYZ कुछ भी हो, वो बस तोड़ देता है। तो हम समझते हैं ये तो अभी टॉप पे चल रहा है या टॉप आ चुका है। आप समझे? हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे टाटा कंज्यूमर के बारे में पूछना था। टाटा कंज्यूमर, लॉस कर रहे हो ट्रेडिंग। टाटा कंज्यूमर यही है। क्या करना है इसमें, आप बताओ। मैंने बाइंग किया है 1174 पे। 1174 पे बाय किया आपने? इंट्राडे में बाय किया है? बाय तो आपका ठीक है, कोई बात नहीं। बाय आपका ठीक है। एक काम कर लेना, सुपर ट्रेंड फॉलो करो इस पर। सुपर ट्रेंड फॉलो करो सर। हेलो अभिषेक सर। हाँ जी। नौकरी के बारे में थोड़ा बताइए तो। नौकरी 5300 कॉल मार्च का। 1 मिनट। क्या ले सकते हैं? नौकरी 5300 का कॉल मार्च का। एक इसमें हम देख रहे हैं, बहुत देरी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 40 रुपए से नीचे गिरा नहीं, वहीं पर टिका हुआ है। भाई भी उसमें बढ़ रहे हैं। फ्यूचर देख लेते हैं। कॉल में बैठे हो आप? नहीं, लेने सोच रहे हैं मार्च का।
मार्च का। हाँ, 5300 का। मेरे हिसाब से तो इस पे बाइंग अच्छी सी आएगी 54-70 के ऊपर ही, जब ट्रायंगल फुट ब्रेकआउट साइड में होगा ओपन तो। हाई भी है। फुट साइड में ओपन हाई भी है। कहाँ सर? फुट साइड में ओपन हाई भी है सर। देखो इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने दो बढ़िया सा। बट अभी एक चीज का ध्यान रखना, नीचे वॉल्यूम आ नहीं रहा है अच्छा सा। नोट करो। क्या नोट करोगे? समझना, देखना। ट्रायंगल में फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ है अभी स्टॉक। हाँ, और आधे एक घंटे तीन से हम देख रहे होते तीन ना कैसे हुआ है। 3 सेलर वॉल्यूम है, 3 बायर वॉल्यूम है, 3 सेलर वॉल्यूम है, अगले 3 फिर बायर वॉल्यूम हो सकते हैं। तो एक बायर और सेलर का इक्वली कंपटीशन चल रहा है। रेंज तोड़ने दो, उसके बाद ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आप अभी बाय कर लोगे ना तो आपका प्रीमियम खा जाएगा ये। हाँ, क्योंकि आधा घंटा से देख रहे उसी में रुका हुआ है, फंसा हुआ है। राइट। ठीक है सर। ठीक है सर। यस। हाँ हाँ। जी, अगला कोई क्वेश्चन? सर कोई सेल का सेटअप बना है? मतलब मुझे तो कोई दिखा नहीं। आज किसका? सेल का? सेल का। नहीं, आज मैंने सेल का मैंने आपको अपडेट तो किया था, देखो हेवल्स में। हेवल्स अपडेट कर रखा मैंने ग्रुप में, देखो। ड्रास्टिक पॉइंट के पास, ड्रास्टिक पॉइंट के पास हेवल्स था तो थर्ड टाइम। एक्चुअली मंथली रेजिस्टेंस के पास भी था, एक्चुअली वहां से वो रिवर्स किया है। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी, जैसे 1.5% वाले सेटअप में अगर कोई स्टॉक जैसे नीचे नहीं जा रहा है तो उसको हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? अगर हाई तोड़ देगा तो। हाँ। अगर हाई तोड़ेगा तभी करना है, उससे पहले नहीं। मैंने ये आपको अपडेट किया था फ्यूचर इसका, बढ़िया काम किया इसने। ये देखो, ये आया था मेरे सेल में। जैसे मैं उस वाले सेटअप के अकॉर्डिंग, जैसे 1.5% वाला है तो सेकंड कैंडल के नीचे सेल करता है, लेकिन वो उसके नीचे गया ही नहीं, तो ऊपर भी हाई के ऊपर बाय करेंगे तब भी ट्रैप हो जाएंगे इसमें तो। आपको मैं इसका एक वो बता देता हूँ, देखो। नीचे अगर ट्रेड करना शुरू किया है ना इसने, कोई ग्रीन कैंडल बना है, मान लो अगर इसका हाई तोड़े बिना कम से कम 30 मिनट तक ट्रेड कर रहा है ना, और कोई रेड कैंडल बनाया हुआ है, उसके नीचे आप देख सकते हो। बट अगर मान लो हैवल्स में क्या हुआ है, यहाँ पे रेड बनाया पर अगली कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया था, उसने उसका हाई ब्रेक कर दिया। मैं बस यही वेट कर रहा था कि कब इसका ये एक लो ब्रेक हो, तभी मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करवाऊं। इन केस, इस केस में फिर हम बाय नहीं करेंगे ना? इन केस में मैं आपको बताऊं, आप ऐसे केसेस में ना हाँ। मोस्टली सेल का ही सोचा करो, बाय का मत सोचा करो। क्योंकि बताऊं क्या है, वो बाय मैं कर सकता हूं, मेरे को प्रैक्टिस है कि मेरे को कहां बाय ऑब्जर्व अच्छा लग रहा है। आप लोग ट्रैप हो जाओगे बाय में भी, है ना। तो आप अभी सेल का ही ऑब्जर्वेशन करो, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस वैक्टिस करो, उसके बाद आप
इस चीज पे आना, क्योंकि मैं मतलब मेरे को समझ में आ जाता है कि ये स्टॉक वीक है यहाँ से या जो भी है, तो वैसा ऑब्जर्वेशन देखो, आप प्रैक्टिस करते रहोगे सब चीजें हो जाएंगी, बट धीरे धीरे ही होंगी। अभी देखो ये इसने वही SMA का देखो अभी वो ले रहा है सपोर्ट, एक बार तो ग्रीन कैंडल बना चुका है, अब देखते हैं अगला ये करेगा कि नहीं करेगा। और कोई डाउट है किसी को? कैनरा बैंक का और पूछना था सेल में। कैनरा बैंक सुबह सुबह देखा था मैंने 5 मिनट के बाद, तो सही लग रहा था लेकिन लिया नहीं। सर कैनरा बैंक की तो न्यूज भी है, वो स्प्लिट निकाल रहा है भाई अपने शेयर के। आपने इसको सिलेक्ट किया था सुबह 5 मिनट में? सुबह 5 मिनट में, हाँ। मैं इसमें काम ही नहीं करता आज, अगर आता भी तो। मैं इसमें काम ही नहीं करता, देखो अटका भी हुआ है एक शॉर्ट रेंज में ही, कुछ ज्यादा फॉल नहीं है। हो गया ये साइड पे। पीछे देख लिया करो चार्ट की क्या मूवमेंट रही है। एक्चुअली इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी ना 5 मिनट में पहले में फर्स्ट कैंडल, तो बायर सेलर में लड़ाई हो रही थी, उसके बाद फिर वो नीचे आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं काम करता इसमें। और बताओ सर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सर। सॉरी सर, वो मैं तो भी नहीं बता सकता आपको, वो बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, बट नो प्रॉब्लम। एक दिन कोशिश होगी तो सैटरडे या संडे ना आप लोगों का सेशन लेकर ऑप्शन चेन एनालिसिस ना, जो मैंने आपसे पूछा था ना एक मॉड्यूल रेडी करने के लिए, उसमें मैंने डाल रखा था, तो उसमें मेरे को ठीक ठाक वोट्स आए थे, तो वो भी मेरा प्लान अप में शेड्यूल है कि उसके बिहाफ पर भी मैं एक कोई वीडियो देखूंगा या आपका वैसे सेशन लेकर कोशिश करूंगा समझाने की। मैं ना बेसिकली ना अभी क्या है, अभी आप देख रहे होंगे यार, आप कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीच में ही चल रहे हैं, मतलब रेंज, आप ये समझो कि हमारे रेंज में चल रहे हैं। हमें एक सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए ना एक स्टार्टिंग से रोड मैप प्लान मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से अपन को इसमें वो करना होगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, मैं आप सबके लिए एक बढ़िया सी चीज प्लान कर रहा हूँ जो आप सबकी लर्निंग के लिए एक बेहतरीन चीज रहेगी, और उसका एक छोटा सा मिनिमम चार्ज रहेगा, ज्यादा नहीं, ताकि आपको उस चीज की वैल्यू समझ में आ जाए बस, क्योंकि वो मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं 6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सबके साथ कि आपको बस क्या क्या चीजों को देखना है मार्केट में और कहीं नहीं भटकना है। मतलब स्टार्टिंग मेरे 6.5 साल के उसमें अगर मैं देखूं तो मैंने पहले 2 साल तो मेरे सिर्फ भटकने थे, ये भी फॉलो करके देख लो, वो भी फॉलो करके देख लो, क्योंकि आज एक नया ट्रेडर आता है ना, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है कि अच्छा यार इसका प्रॉफिट हुआ ना, चलो इसे ये स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन रहेगा माइंड में। बस मेरे को आपको बस यही बताना है कि अब है ना, कि मेरे को बस यही बताना है कि आपको बस इन चीजों पर आप देखो, ये जब ये चीजें मार्केट में बने तभी देखो। जैसे डोजी का सही काम ना किसी को नहीं पता कि डोजी को सही तरीके से काम किस तरीके से करना है ना। लोग डोजी बीच में भी बन रही होगी तब भी ट्रेड कर लेते हैं, जिसमें वो अपना प्रीमियम वेस्ट कर बैठते हैं। डोजी किस पॉइंट पे बननी चाहिए सबसे बेहतर जब काम करेगी, वो भी आपको बताऊंगा। जैसे अभी पीछे में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं अभी किसी का सेशन लेने गया था, ऑनलाइन ही था, तो वो ग्रेवस्टोन डोजी पर कुछ मतलब बहसबाजी हो रही थी, है ना। तो मैंने बस एक ही चीज ये समझी, मैंने कहा यार लोगों को ना एक्चुअल वे ऑफ वर्किंग पता ही नहीं है, कि पैटर्न्स तो दे रखे हैं भैया बुक्स में हर एक जगह यूट्यूब पर उनका सही यूज किस पॉइंट पे करना चाहिए चार्ट पर, वो पता होना बहुत जरूरी है।
आज इंगल्फिंग आपका बीच में बन जाएगा, मान लो चार्ट बन रहा है, कई बार वो चलेगा, कई बार नहीं चलेगा और आप फंस जाओगे। जब भी इंगल्फिंग बनेगा आप उस हिसाब से ट्रेड लोगे, आप गए फंस। तो इंगल्फिंग कहाँ बनना चाहिए, उससे पीछे चार्ट पे क्या चीजें नजर आनी चाहिए, ये जरूरी है। वो सिखा देंगे जो नए नए जो टीचर्स हैं, तो उन लोग पैसा कैसे कमाएंगे? इन लोगों का तो प्रीमियम खा के खुद की जेब भरेंगे सर। बात यही है ना यार, मैं सही बात बोलूं, आज मैं अगर बोलूं ना कि मैं एक सेटअप पर पूरा बिलीव करता हूँ, तो उस सेटअप पर बिलीव लाने के लिए ना मेरे को पता है कि मैंने किस अप एंड डाउन का वो किया है ट्रेवल। क्योंकि एक फेस आता है, आप किसी सेटअप को पकड़कर ट्रेडिंग करते हो, आप सबके साथ भी होता होगा, आप भले ऑब्जर्व करना। आपने आज कोई नया सेटअप सीखा, आप उस पर काम करना शुरू कर दिए। पहले पेपर ट्रेड में तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, अब उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करते हो अपने पैसों से, पैसे आ गया, आपका इमोशन आ गया, तो आप पहले एग्जिट कर दोगे, नहीं तो है ना, तो वो कहीं ना कहीं डामाडोल होता है। बट बात यह है कि आपको बस एक ही चीज को पकड़कर रखना है अपने रिस्क के साथ। आपने रिस्क के साथ पकड़ के रख लिया ना, आप उसमें प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। राजन जी आप होना भी ऑनलाइन? राजन जी से पूछते हैं। राजन जी 1 महीने से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सर मैं हूँ, है ना, हमारा ट्रेड्स ऑब्जर्वेशन चल रहा है। आज भी देखो जो ट्रेड था अच्छा खासा टारगेट आ गया, बट मेरा एक टारगेट रहता है कि आप सबको फिर सेफ बुकिंग करवाने का। सर आप हमेशा जल्दी निकलवा देते हो सेफ की तरह, और वो मैं जब से नोट कर रहा हूँ वो अपना सेकंड टारगेट तक पूरा करता है वो। मेरे सारे ट्रेड मोस्टली जाते हैं, पर मेरा एक टारगेट रहता है। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखो रुकने को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रुकवा दूंगा, ठीक है। आपके साथ और भी बहुत है मेंबर्स, है ना, मैं उनको रुकवा दूंगा। अनिल जी भी है हमारे साथ लाइन पे, ठीक है, वो भी जानते हैं, वो तो मेरे साथ बहुत काफी टाइम से अटैच्ड है। तो मतलब मैं रुकवाने को रुकवा दूंगा। बट मेरा सेफ बुकिंग का ये होता है यार, देखो एक नॉर्मल बंदे को ना, आज हम क्या जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें ये होता है कि हमारी साइड इनकम निकल के आते रहे। तो एक ह्यूमन माइंड के अंदर होता है कि यार 2-3 हजार इज इनफ, है ना। बाकी टारगेट्स आना ना, टारगेट्स आते जो प्रॉफिट आता है ना, वो सर आपके मन में ना लालच ला ही देगा। फिर उस लालच में कभी कभी आप ना कुछ गलती ऐसी कर बैठोगे कि आप अपना प्रॉफिट खो दोगे। तो मैं वो नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कम कमाए, रोज कमाए। नहीं, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप जहां बोलते हो ना कि सेफ बुक कर लो, अब यहाँ पे तो वहां तक गया, और अपना एसएल अपन जो कॉस्ट प्राइस है वहां लगा के फिर अपना आप अगर कर सकते हो, लॉस, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर लॉस सकते तो हो। होगा नहीं, वो तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि भाई हमको जो प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा, बट हाँ जाने को वो हो सकता है पूरा टारगेट दे के जाए हमको। बिल्कुल। देखो करने को मैं आपको एक चीज करवा दूं, या मैं आपको बोल दूं सर आप कर लो, पर आप मेरे को एक चीज बताना, फिर रिग्रेट नहीं करना है उस दिन कि अगर नहीं ना गया तो प्रॉफिट। कोई नहीं, उस दिन का कोई रिग्रेशन नहीं। रिग्रेट नहीं करना है, करने को क्या, आप नहीं, ये बट चीज कल क्योंकि से शुरू कर दो। मैंने जो आपके देखा है, मतलब आउट ऑफ 100 टाइम्स में से 90 टाइम्स वो पूरे टारगेट देता है। जी सर, हेवल्स का भी आज हो गया था पूरा, आई थिंक मैंने अवॉइड करवा वो दिया था, मैंने मैंने कहा लगा के रखा था वो, इस बार मैंने सोचा इस बार तो सही सही प्राइस पे ले लूंगा, और वो फिर आपने बोला इग्नोर कर दो। नहीं नहीं नहीं, अब मैं एक बात बोलूं यार, मेरे साथ जो बैठ कर ट्रेड करता है ना, मतलब मेरे साथ बैठा हुआ है, वो आराम से उस प्राइस को पकड़ लेगा आराम से। क्योंकि बताऊं कॉल को टाइप करना भेजना, इसमें भी ना कम से कम 30-40 सेकंड का टाइम जाता है वेस्ट, है ना। सर आप तो हमारे को 2-3 पॉइंट पहले बता दिया करो। कोई नहीं, मैं आऊंगा जयपुर सर, मैं आऊंगा कुछ अरे टाइम में, बिल्कुल, मिलते हैं सर, फिर साथ में ठीक है, करेंगे श्योर काम। सर। देखो मैं तो अभी उस दिन जितेंद्र जी भी मेरे से साथ कॉल पे थे, मैंने उनको अपना प्लान बताया था कि सिंपल सा है, मैं चाह रहा हूँ एक अच्छी सी ट्रेडिंग कम्युनिटी बने जिसमें सब एक साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है, और अपना ट्रेड्स, अपनी प्लानिंग्स, अपने क्या लर्निंग्स डिस्कस करते रहे, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ आपकी जो साइकोलॉजी है ना, जो भी आपकी साइकोलॉजी है, अंकित जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपका ना वो नॉइज आ रहा है। आपकी जो भी साइकोलॉजी है ना, मैं उस साइकोलॉजी से आप लोगों को बिल्डअप करूं, मतलब आपको आपकी साइकोलॉजी में ही करेक्ट करूं। क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, किस सेटअप पे काम कर रहे हो, आप शेयर करो मेरे साथ।
उसके बाद मैं उन्हीं सेटअप में आपको बता दूंगा कि आप इस चीज में ये चीज अप्लाई करो या इस चीज को इतने टाइम तक देखो, फिर उसमें काम हेलो करना शुरू करो। हाँ हेलो जी अविनाश जी। सर, एक सेकेंड है ना, आप ओआई देख के बता सकते हो क्या सर? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ट्रेड लिया क्या हुआ है छोटा सा, क्या लिया मतलब बताओ? 20 550 की पी लिया हुआ है कुछ, 20 550 की पीई निफ्टी की, है ना, फाइनेंस निफ्टी। फिर निफ्टी की। मेरा टारगेट एग्जिट आ गया है, एग्जिट करूँ या वेट करूँ? मेरा टारगेट आ गया है वैसे। टारगेट आ गया है? हाँ वैसे टारगेट आ गया, अभी थोड़ा मतलब लालच हो रहा है रुके क्यों हो? लालच ऐसा नहीं करना है यार। नहीं, रुकने का मतलब ऐसा है कि 1 मिनट पे तो आ गया, अभी 5 मिनट पे नहीं है ना। देखो अभी भाग रहा है, अब भाग रहा है, अभी निकला नहीं है। 1 मिनट पे तो आ गया। पुट साइड में हो ना आप? हाँ 1 मिनट पे तो आ गया, अभी 5 मिनट पे नहीं है। 40 हो गया वो, आपसे बात करते करते ही हो गया। कौन सी ले रखी है पुट बताओ? 20 550। 20 500 20 500 20 500 20 500 20 550। नहीं समझ गया मैं। वो 20 750 इस साइड पे 750 नहीं 20 600 300 पे है सर इधर तो, उस तरफ तो सर 300 पे है शायद। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर टारगेट आ गया ना बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी ना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज बहुत छोटी बन गई है। हाँ वही है ना, आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज सुबह से। सिंपल सी बात है, 20 600 पे देखो सबसे ज्यादा ओआई है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, चेंज इन ओआई भी वहीं पर बैठा हुआ है। और पुट साइड पे देखो 20 500 पर सबसे ज्यादा ओआई है, वॉल्यूम है, चेंज इन ओआई है, तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यहीं पे कंफर्म हो रहा है। अब बात यह हाँ है कि वही, ये ना इसी रेंज में टक्कर ना आपका प्रीमियम भी खा सकता है। आज ही एक्सपायरी है कि क्या है? आज क्या है? आज मंगलवार है ही ना? आज ही फाइनल है ना, हाँ मंथली एक्सपायरी है। अरे टारगेट आ गया तो सर बुक करो ना, क्यों रुकना है? हाँ अगर वो तो टारगेट है। नहीं आया होता ना तब अपन कुछ इगड़म तिगड़म अपने यंत्र शंत्र लगाकर देख सकते हैं कि हाँ रुक सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। टारगेट आ गया तो लेकर निकलो, क्या क्या चक्कर है? अरे वैसे सर अभी है ना कुछ और ट्रेड में मूवमेंट हो देखो, सकता है ना, ऐसे 12 15 के समथिंग। देखो ये जो थिंकिंग है ना कि ये थिंकिंग ना बंदे को लॉस करवा देती है यार कई बार। हाँ वो भी है। क्योंकि हम ये सोचते हैं यार उस दिन तो ऐसा ही कुछ हुआ था और नहीं नहीं, उसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ प्रीमियम डीके का सिस्टम है, अभी 12 15 के समथिंग प्रीमियम डीके किस तरफ हो वो पता नहीं ना। अविनाश जी मेरे को आप ये बताओ, आप किस में ट्रेड करते हो मोस्टली, इंडेक्स में या किस में? मैं करीब करीब इंडेक्स ही मानो। इंडेक्स ही मानो। कितने कैपिटल से करते हो? मैं तो छोटे मोटे कैपिटल से कर लेता हूँ सर। कोई बात नहीं, अरे छोटा मोटा कैपिटल कुछ नहीं होता। आप ये देखो, अगर है ना आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट रहना, ठीक है? हाँ इंडेक्स में बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करवाऊंगा, तो बिल्कुल सर। आप मैंने इंस्टा पे, क्या है ना, मैं इंस्टा कम ही यूज करता हूँ मार्केट टाइम पे सर। क्या है ना, उसमें सोशल मीडिया देखने का चक्कर रह जाता है फिर, नहीं नहीं, अरे वो यार इंस्टा पे एक बार बंदा इसलिए है ऑनलाइन ना। आता है ना कि 5-10 मिनट का ब्रेक हाँ तो लेके, वो वही 1 है ना, घंटा हाँ कब होता है पता वो नहीं होता। इसलिए आप मेरा इसलिए सर मैं आता ही नहीं। हाँ मैं टेलीग्राम भी में है मैंने ना। आपको दे रखा है हाँ अपना आईडी, उसी पर आप मेरे को सर करना मैसेज। आईडी नहीं है मेरे पास सर आपका। स्टॉकिस्तान है, @स्टॉकिस्तान। एक सेकेंड, स्टोकिस्तान स्टोकिस्तान सर, इसमें स्टॉक सर नहीं मिल रहा है इस पे तो मेरे। STOCIK नहीं, STOCKISTAN। इस पे अभिषेक अभिषेक का नाम आया होगा सर, देखो कर। प्रोफाइल नहीं है सर, वो फोटो नहीं है। अभी मैसेज कर रहा हूँ, देखो आप। हाँ नहीं, वहाँ पे एक वो बना होगा, मेरी फोटो आ रही होगी सर, देखो स्टॉकिस्तान सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट लाइक स्टॉक चार्ट भी हाँ वैल्यूएबल वही स्टॉक। वही है, ओके वही ओके है। ओके बिल्कुल सर, हाँ बोल। हेलो सर। अरे मैं तुम कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताओ बताओ। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था सर
कि सर मैं ना सर अपनी बात भी हुई सर स्टाफ पे, सर मैंने मैसेज भी किए थे सर पहले, लेकिन काफ़ी टाइम से सर मैं चला नहीं रहा था सर, कुछ प्रॉब्लम थी सर। अब मैं फिर से चला हूँ सर, मैं पंकज सर से भी जुड़ा हुआ हूँ सर। तो सर आप भी एक बात आप बोल रहे थे सर, एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सर उसमें सर बेसिक भी सीखने को मिलेगा ना सर? मेरे को बेसिक नहीं आता सर। आपको बेसिक क्या सीखना है बताओ? सर जैसे पंकज सर का मैंने 100 डे वाला वो देखा हुआ है सर, पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो सर वो सेकंड स्टेप है सर, उसके नीचे वाला सर मेरे को अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, पर मैंने देख तो लिया, लेकिन सर वो चीजें सर मेरे ऊपर से निकल गई सर। अच्छा, मतलब आपको टोटली बेसिक सीखना है ना? हाँ सर। आपको मार्केट में कितना टाइम हुआ है? सर नहीं हुआ, मैंने जब अभी 2-3 महीने पहले जो छोड़ी है सर, 2-3 महीने से मैं कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ मेडिकल इशू हो गया तो सर फिर मैंने छोड़ दिया। अब वापस से सर मैं ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर। पर लेकिन सर मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ सर, मैंने जो वो भी छोड़ दिया सर, मेरे को क्या है बहुत टाइम हो गया, 7-8 साल जॉब करते करते कुछ मजा नहीं आया, तो सर मैं फुल टाइम ही करना चाहता हूँ सर। मैं जॉब किस फील्ड में थी? हाँ जी सर सीख भी रहा हूँ, लेकिन सर अभी आप बोल रहे थे ना सर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, तो सर पूछ रहा हूँ सर उसमें बेसिक भी मिलेगा सर सीखने को सर? मैं ना बेसिकली अभी जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा था ना, उसमें जो मैं अभी जी सर। प्लान आउट कर रहा हूँ ना, वो अभी जैसे मुझे वोट्स मिले हैं ना, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ कि ज्यादा लोग किसमें इंटरेस्टेड थे। तो अभी वो बेसिकली होल मार्केट स्ट्रक्चर और बेसिक्स टू एडवांस वाले में है। अगर टोटली बेसिक्स वो करना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए सोचता हूँ। आप भी मेरे को एक बार टेलीग्राम पर मैसेज करके रख दो, मैं आपसे एक बार बात कर लूंगा। सर मैं इंस्टा पे सर करता हूँ सर मैसेज, इंस्टा पे सर अपनी बात भी हुई है सर, लेकिन सर क्या है वो पे? हाँ सर इंस्टा पे सर आपके अकाउंट पे सर, आपके इंस्टा पे सर मैंने मैसेज किए थे सर आपको। आप कर दो, मेरे को एक बार कर दो, इंस्टा पे कर दो, मैं मतलब देख लूंगा, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, थैंक यू सर। और बताओ कोई क्वेश्चन है तो किसी को? अभिषेक भैया। हाँ जी सर। ये राघव बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था भैया, HCL को लेकर था। HCL को? हाँ जी, आज वो अपने ड्रास्टिकली पॉइंट पे था डेली टाइम फ्रेम में। हाँ। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा था, बट वो वहां से रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे भी आया। बट वो चार्ट मैंने उसको शेयर करा था, तो सर कह रहे थे नहीं आपने गलत पिक करा है। मैंने क्या मिस करा है इसमें? गलत पिक किया है? हाँ जी, सर कह रहे हैं कि आज HCL में बोथ साइड ईटिंग थी, तो उस हिसाब से वो आज पिक नहीं करना चाहिए था। HCL का भी मैंने ना रिसेंटली अभी सेशन शुरू होते ही मैंने बताया था, अगर कोई बाय करना चाह रहा है ना उसको होल्डिंग के लिए, तो एक प्राइस के ऊपर 31 के ऊपर ही अच्छा है वो। नहीं, मैंने बाइंग के लिए नहीं, सेल साइड के लिए करा था, क्योंकि वो अपने ड्रास्टिकली पॉइंट पे था ऊपर टॉप पे। हाँ। सेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर सेल का सोच रहे हो ना HCL में, वैसे सेल का यार कुछ खास बनेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि वो ना अपनी बुल रन में है अभी। देखो एक चीज समझना, स्टॉक ने सांस कहाँ लिया बताओ जरा, किस प्राइस पे लिए? रुका कहाँ है वो? इस प्राइस पे रुका था। ठीक है, अगर सेल करने का सोच रहे हो ना, इंट्राडे में करना है या किसे करना है? स्विंग में? इंट्राडे में जब इसने फर्स्ट रिजेक्शन लिया था ना 330 के अराउंड, जब फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल ऊपर फॉर्म हुई थी, वहां पे मेरा सेल साइड का व्यू था इसमें। उसी पॉइंट के लिए सिलेक्ट करा था मैंने। हाँ जी, स्विंग के लिए ये नहीं करा था मैंने, सिर्फ इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करा था ये वाली कैंडल ना। हाँ जी, जो ये 10:30 के अराउंड आ रही है ना कैंडल फर्स्ट रेड टॉप पे। मैं आपको एक बात बोलूं, HCL अपने उस पॉइंट पर बैठा है कि यहाँ पर मैं ट्रेड करना इसमें पसंद ही नहीं करता। सही बात बोलूं तो, है ना? क्यों? डेली चार्ट निकालोगे ना, अभी मैंने वही एक चीज समझाई थी, डेली में कैंडल्स का भी मैंने साइकोलॉजी समझाया था। आप थे उस टाइम पे? नहीं भैया, उस टाइम नहीं था। आप कोई बात नहीं, ये वीडियो पोस्ट होगा ना, तब मैंने स्टार्टिंग आई थिंक उसके बाद HCL किया था, तो आप उसमें समझ लेना। अभी ये बेसिकली ना अपने एक रेंज में फंसा हुआ है। देखो
एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये वाली कैंडल है पहली जो उसने हाई बनाया था, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं, उसकी बीच बीच में ही उसने एक शूटिंग स्टार ये वाली दो कैंडल को मिलाकर हुआ है तैयार, तो उसी के बीच बीच में था आज। तो मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करता। मैं इसमें बताऊं बाय कब करूंगा, जब ये 31 भाव के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा ना, तब मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, तब मैं इसमें बाय करूंगा। सेल में इसमें कब करूंगा, जब मेरे ये दोनों शूटिंग स्टार के लो टूट जाएंगे, मतलब 2900 के नीचे मैं इसमें सेल करने का सोचूंगा, उससे पहले नहीं मैं सोचूंगा। ओके भैया ओके। कोई भी स्टॉक अगर रेंज में अटका हो ना तो अवॉइड कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है उसमें ट्रेड करना है। ठीक है बहुत स्टॉक्स है ना। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, एक अल्ट्रा सेमको और मुथूट फाइनेंस। अल्ट्रा सेमको वो भी कैनरा बैंक की तरह ही था। तो मुथूट फाइनेंस पहले चलो आप पहले, ये तो अलग था। मुथूट फिन ये गिरता हुआ ही आ रहा है, तो इसमें सुबह जैसे पाइवेट यूज किया था एक्चुअली इसमें मैंने, फर्स्ट वाली कैंडल के बाद वो सस्टेन नहीं करवा रहा था। इंट्राडे में देखना है, इंट्राडे में 5 मिनट। ओके 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 ओके। मुथूट फाइनेंस एक मिनट। हेलो सर। जी सर। मैं ये कह रहा था, मैं अंकित पांडे बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर। कह रहा था सर कि जैसे मेरा लॉस हो चुका है 7 लाख का, मान लीजिए। हेलो। यस यस। वो ये कह रहा था कि मतलब रिकवर हो सकता है कि नहीं। कितना लॉस है? 7 लाख का। यार मैंने 20-30 लाख के लॉस रिकवर करवा दिए, हो गई, बड़ी बात नहीं है। मतलब कितना कैपिटल से हो सकता है? कम से कम 5-6 लाख का कैपिटल तो चाहिए रहेगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना, इसलिए। रिस्क ज्यादा है 5-6 लाख का ना। अब आप लेने मत चले जाना कहीं पे कैपिटल, मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे से, लालच में नहीं आना है। जी लालच में नहीं आना है, कोई भी लोन मत उठा लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा अच्छे से, चिंता मत करो आप। मैंने बहुत बार देखा यार, मिलेगा लोन मिलेगा ही नहीं मेरे से मतलब इतने लोग बातचीत कर चुके हैं ना पिछले 3-4 सालों में, जो लोन लेकर ये सब चीजें करते हैं। बताओ, लोन लेकर ट्रेड करवाना ना भैया बहुत सबसे बड़ा काम है वो, क्योंकि इतना भारी इमोशन आता है ना ट्रेड करने में, इतना भारी और गंदा इमोशन, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे सीरियसली। ऐसे रुपये पे भी इमोशन आता है सर, ऐसा नहीं है कि जैसे फ्री का भी रुपया है तो इमोशन आता है। आएगा। अरे यार, मनुष्य को आज उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसा कमाना ना, तो सबसे बड़ा उसका इमोशन ही तो ये हुआ। मेरा लॉस होने के कारण सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि झटके 2-3 झटके लगे, उसके बाद माइंड ग्रैब करना ही छोड़ दिया। वो एक आएगा फेस, वो होता है हर एक बंदे के लाइफ में ना, ऐसा फेस जरूर आएगा जिसमें अगर उसने कंट्रोल कर लिया खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। बताऊं कंट्रोल क्या है? अपनी ट्रेडिंग को रोक दो। लगातार लॉस हो रहा ना 1-2 हफ्ते, ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए, नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग उस टाइम पर। रोक के ही गया था सर मतलब मैं तो ऐसा बनाया था मैं
मतलब मैं आप पे मैसेज भी किया हूँ। मैं विगत 3 साल से था। अब ये सोचिए कि मैं उन लोगों को भी देखा हूँ जो 20-20 लाख का प्रॉफिट दिखाए थे, तब भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। इतनी साइकोलॉजी मजबूत करके आया था मैं इसी नहीं, फील्ड में। पता है कि यार बहुत सी चीजें हैं। ट्रेडिंग ना लोग अलग समझते हैं पर वो चीज है नहीं। ट्रेडिंग हाँ एक वेल प्लान्ड बिजनेस है भैया, जिसमें हर एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सी चीजें लगती है, ठीक है, तब जाकर हो पाता है। हाँ, कोई नहीं, मतलब कोई यही दिक्कत नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ ना सर। मतलब 3 साल ये सोचिए ना, सबका देखा हूँ मैं, सब यूट्यूब पे ये तमाम लोग जो है ना, उसके उसके बावजूद भी मतलब मैं अपने से मेहनत किया, लॉजिक देखा, सेटअप देखा, प्रेस्टिक किया अपने से। और ये 3 साल तक मतलब रोका अपने आप को। मैं कहा कि नहीं, मैं कैपिटल से नहीं करूंगा, पहले देखूंगा 3 साल, सीखूंगा। अब सीखा, उसके बाद लॉस हुआ है मेरा सर। और यह मैं मैसेज भी किया हूँ आप पे कि मतलब मेरा लॉस इतने दिन में हो गया था। मतलब साइकोलॉजी पूरी हिल गई है। लगता है कि जैसे 3 साल का मेहनत किया हुआ सब कुछ चला गया। नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उस दिन आपके हम्म मैसेजेस रीड किए थे, मैंने आपको मैसेज भी किया था। हो जाएगा, हम्म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर टाइम लगेगा सर। आपके केस में बहुत टाइम लग सकता है। हम्म टाइम तो लगेगा सर। मतलब 1 साल लग सकता है ना सर, ज्यादा भी लग जाएगा राइज करने में ना। क्योंकि सबसे पहले बात बताऊं क्या है, प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा हाँ कि ट्रेड में टिके रहना है। बात ये है, नहीं ठीक नहीं, है ना। कॉन्फिडेंस सर। मतलब नए नए जो आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस टूटने में, और 3 साल का जो एक्सपीरियंस रखा है उस बंदे का कॉन्फिडेंस टूटने में बहुत अंतर होता है। राइट। मानिए, अब आप मत सोचिए कि मैं इतने दिन तक, जब जब से मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शन चार्ट, मतलब मेरे सामने इतने इतने ऑप्शन हुए हैं, इतना मतलब मैं नोट करके रखा था। 10-10 रुपए का प्रीमियम, 250, 300, 500, उसको पूरा लिख के और सेटअप देख के वैसे ही मतलब सब कुछ रखा था। और जब लॉस हुआ ना, सब सारा सेटअप डिलीट मार के फाड़ फूड़ के फेंक दिया कि ये आप काम अगर नहीं एक कर रहा। सेटअप पर, मैं एक बात बोलूं, कोई भी एक सेटअप फॉलो कर रहे हो, 30 दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर उसने आपको 15 डेज प्रॉफिट दे दिया है, मतलब 50% 50 की रेशो आ रही है। अब उससे ना आपको भटकना नहीं है, बस आपको 50 में ऐसा एनालिसिस, ऐसा बैक टेस्टिंग करना है, कुछ चीजें सेट करनी है कि वो 50 से बस 70% तक आ जाए, 20% और उसको वो करना है कुछ। यही तो समझे। दिक्कत है कैपिटल और रेज करने में सर। लोग वहीं पर अपनी हिम्मत हार जाते हैं बस। हाँ हाँ हाँ, हारना पड़ता है ना सर, पैसे का इमोशन लगता है ना। कोई बात नहीं। मजबूरी है। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अंकित जी, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुथूट फाइनेंस के बारे में। हाँ प्लीज, वो ऑनलाइन है। हाँ जी सर, मैं हाँ, क्या सर, क्या पूछना है? इसमें जैसे सुबह तो मुझे ये लगा कि बाइंग में जाएगा स्टॉक, लेकिन ये बाद में रिवर्स हो गया, तो इसमें हमें क्या देखना चाहिए कि मैं ट्रैप आपको, आप सही थे, बाय में जाना था। मैंने भी जब इसका चार्ट देखा ना, तो मैं भी इसमें बाय करने का सोचता। आप इसमें क्या कर सकते थे, बाय करने वाले केस में ना, आप एक रूल और ऐड कर लो कि आप मिनिमम 9:15 तक वेट करोगे, ठीक है। 9:15 के बाद कुछ भी अगर आपको ऊपर सस्टेनेबल नजर आता है, फिर आप बाय करो। बस एक रूल इसमें ऐड करो। 9:45 नहीं, टाइमिंग दोबारा 9:15, सॉरी 9:25। 25, ओके। हाँ ठीक है, मैं भी इसमें बाय करता आज, पर मेरे ये ना दूसरे सेल्स उसमें आ गया। और कितने प्राइस पे आया बताता हूँ। ये मेरे सेल में आया था
कुछ 13-14 के आसपास, 1314 या 1315 की रेंज में। पैटर्न उसने भी दिखाया था LTTS ने, उसमें भी सेम हुआ, रिवर्स हो गया। LTTS में वो लेकिन ट्रैप करके रिवर्स हुआ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। इसमें वही बात हुई है। नहीं, पर 1 मिनट, सही है। देखो क्या है, देखो सेटअप ना किसी दिन फेल होगा भी, उस दिन ना आपको बस अपना एसएल खाना है, एक्सेप्ट कर लेना, छोड़ दो, कोई बात नहीं, पर वही सेटअप को फॉलो करोगे, आपको काम आएगा वो। ठीक है सर। अच्छा, बैक साइड में हमें कहाँ तक देखना होता है? जैसे आप पीछे देखते थे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे तो लास्ट 5 to 10 डेज मैं कम से कम 10 से 12 दिन का ऑब्जर्व करता हूँ पहले, कि 10 से 12 दिन में स्टॉक ने क्या मूवमेंट दी है। सर थैंक यू। चलो ठीक है, फिर इजाजत लेते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, और कल कुछ बढ़िया सीखने की कोशिश करते हैं। जी सर। सर मैं ये बोल रहा था, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं ये बोल रहा था, आप बायर सेलर का डेटा कैसे और कहाँ से देखते हैं, क्या बता सकते हैं? बायर सेलर का डेटा जी जी। मतलब किस चीज में? इंट्राडे में, स्विंग में, किसमें? इंट्राडे अभिषेक सर। भाई, मैं इजाजत लेता हूँ आपसे। हाँ हाँ, नहीं मैं बस ये बोल रहा था, मेरी मीटिंग वगैरह है, तो मैं चलता हूँ सर। थैंक यू आपके सेशन के लिए। कल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सर। हाँ, बाय सेल का डेटा, जी सर। जी जी। मतलब इंट्राडे में काम करने के लिए पूछ रहे हो या किससे पूछ रहे हो? इंट्राडे के लिए सर। देखो मैं सिंपल बात बोलूं, मार्केट डेप्थ आप देख सकते हो, पर मार्केट डेप्थ जी पे ना जी सर, बहुत मैनिपुलेशन होता है, बहुत। जी सर, वो तो है। इससे बढ़िया एक बिगिनर के लिए ना आप प्राइस एक्शन पे अपना फोकस करो, बाय सेलर छोड़ दो। जी सर। जी जी। ठीक है, जी जी। प्राइस एक्शन पे फोकस करो, प्राइस एक्शन में अपनी एक्सपर्टीज करो, ढंग से करो, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि बायर्स में स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। समझे आप? जी जी जी। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। हेलो हाँ जी सर। सर, आप जो ये कम्युनिटी बना रहे हो उसका कैसे जोड़ोगे आप उसमें? अपडेट कर दूंगा मैं आप सबको, कोई बात ठीक नहीं। है, थैंक यू। है ना, मैं आप सबको अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक सर, थैंक यू। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो।